तो जिस तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसानों का जलसा देखने को मिल रहा, बहुत बड़ा हुजूम किसानों के यहाँ पर तैयार है। शुरू करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोटा। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से तमाम लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये मेरी मांग है कि किसानों ने जो आंदोलन करके अपनी जीत हासिल किया था, मोदी सरकार ने वादा किया था, उससे मुकर गई है। किसानों के एमएसपी के दाम दे, फसल की लागत के दाम कम करे, किसानों के कर्जे माफ़ करे और किसानों के जो है मुकदमे जो लिखे उसको वापस ले। क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं तमाम मांगे हैं किसान। बिल्कुल सही बात कही है। वही किसान हैं जो सड़क पे 13 महीने बिताने का काम किए थे दिल्ली की चारों चौखटों पे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमारे बाबा और हमारे भाइयों के हकों को लूटने का काम किया। मैं भी एक उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले से आता हूं। आप बताइए, फर्रुखाबाद में आलू की खेती होती है लेकिन किसानों की 1 रुपये किलो आलू खरीदी जाती है। क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री किसानों की हालत को सुधार पाएंगे? ये बड़े बड़े पोडियम में तो कह देते हैं देश का किसान खुशहाल है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि के आधार पे आज किसानों के जीवन यापन को त्राहिमाम हो रहा है। जनता तो कह रही फिर आएंगे, जनता कह रही। देखिए, जनता नहीं कर रही है, इस देश के आप जैसे पत्रकार कह रहे होंगे। जनता अगर कह रही होती तो आज ये माताएं, बहनें और बुजुर्ग ये आज इतने रामलीला मैदान में लोग खड़े ना होते। मैं सरकार को ये चुनौती देता हूँ कि आपने वायदा किया था, इसी सरकार ने कहा था ये आंदोलन जीवी है, ये परजीवी है, ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है। तो आज यही सरकार को आईना दिखा रही है कि हम पाकिस्तानी है ना देशद्रोही है। हम इस देश के किसान हैं और किसानों का अगर कोई हक लूटेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी 24 में अब नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को छला है। मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ, कौन कह रहा है? मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। अगर देश को जो कहते थे मैं झोला लेके चला जाऊंगा, हमारे बाबाओं के हाथ में, हमारी माताओं के हाथ में झोला थमाने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश की जनता को गुमराह करने का काम करे। और इस देश की जनता अब जान चुकी है और सड़कों पे खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री को आने वाले 24 से पहले इस देश के दिल्ली की चारों चौखटों पे फिर देश का किसान खड़ा होगा। गाँव में जनता बहुत खुशहाल है। कौन सा खुशहाल है? गांव में जनता खुशहाल है? बताइए। गांव में जनता भूख से मर रही है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य से जटिल है। हम तो ये कहते हैं कि ये कारपोरेट के जो है नुमाइंदे हैं, मोदी सरकार कारपोरेट के जा रही है और किसानों से गद्दारी कर रही है। ये देश हिंदुस्तान किसान और मजदूरों का है, न कि कारपोरेटों का है। विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में डंका नहीं बज रहा है। प्रधानमंत्री के शासनकाल में लंदन में भारत का झंडा उतर रहा है। झंडा उतरवाने का काम किए, विदेशों में डंका नहीं बज रहा है। आप आज का खबर देखिए, आज की भारत का तिरंगा झंडा उतर जाता है लंदन में और मोदी जी कहते हैं हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं। किस आधार पे आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं? देश के गरीबों के निवाले को छीन के आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं? मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के अच्छे काम क्यों नहीं बताते हो? कौन से मोदी जी अच्छे काम किए? जनता जानती है। मोदी जी अगर अच्छे काम किए होते तो ये लोग घर से ना निकलते, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर न लगाते, किसान महापंचायत दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग को पहली बात तो जमीन देना चाहिए। हमारी ग्राम सभा की जमीन दूसरे खत्ते कर रहे हैं। हम लोग रहे हैं तो ये तुम्हें भड़का, कैसे भड़का रहे हैं? हम अंधे हैं? अंधे हैं क्या? अंधे हैं क्या? हम अंधे हैं? ये तो मोदी जी को पता चलेगा कि गरीब के अंदर क्या पीड़ है। राशन नहीं देते तो क्या होता? कितना देते हैं? 5 किलो। 5 किलो हम मोदी जी के खिलाएंगे, 1 महीना खाएंगे। 5 किलो में 1 महीना मोदी जी खाएंगे। 15 किलो चाहिए, 15 किलो चाहिए यूनिट पीछे बढ़ गई। हाँ, 15 किलो चाहिए। आधा किलो राशन प्रतिदिन चाहिए एक इंसान का। पहली बात तो ये है कि वो हमारा दे रहे हैं, वो अपने पास से, उनके फैक्ट्री नहीं लगी है। ठीक है, हमारे किसानों का संपत्ति है। हम किसान पैदा करते हैं तो पूरा देश खाता है, और जितनी 5 किलो देते हैं उस पर सगल प्रचार करते हैं, ये गलत है। किसान देख रहा है जितना इनके शासनकाल में सांड चढ़ गए, पूरी खेती बर्बाद कर दी गई, इसलिए ये प्रचार कर रहे हैं कि हमारी 5 किलो राशन देते हैं। सिलेंडर तो दे दिया मोदी जी ने गाँव में। कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। सिलेंडर नहीं मिला गाँव में। मोदी
मोदी जी सिलेंडर आंसू तो पहुँच दिए, सिलेंडर भरा जाता है, सिलेंडर खाली रखा है, सिलेंडर खाली रखा है। गरीब गाँव 1200 रुपया गैस भरा, सिलेंडर खाली रखे हैं। कहाँ से आए हो? कौशाम्बी से। तो गांव के लोग भरवाते क्यों नहीं सिलेंडर? खाली रखा है, गांव में आशा कार्यकर्ती हूँ, सबके घर में सिलेंडर खाली है। अरे सिलेंडर भरवाते नहीं है? और का खाली रहते पैसा नहीं। मोदी जी जो पैसा जो सिलेंडर बांटे हैं, गुमराह किए हैं, जनता को धोखा दिए हैं, जो वादा किए हैं वो पूरा नहीं हुआ है। देश के अंदर जो 5 किलो आटे देते उसके जगह हटा के हमको ज़मीन दे, रोजगार दे, अब नाव चलाए, नदी के अंदर शोषण हो रहा है। मोदी ने बनवा दिए। शौचालय नहीं, आवास का पट्टा चाहिए। शौचालय क्या चीज़ है? आवास चाहिए गरीबों का। क्या लेना है? मनरेगा में 100 दिन काम चाहिए, 500 न्यूनतम मजदूरी चाहिए। क्या कर रहे हैं? देश को गुमराह करते हैं मोदी जी। इनको मीडिया, सोशल मीडिया में देखिए, बाकी इनका कुछ नहीं है। जनता इतना गुस्सान है, जनता इतना खिसियान है, इनको वोट नहीं देगी। इनको फिर मोदी आएंगे 24। मोदी नहीं आएंगे, ये जमाना भूल जाओ। ये किसान मजदूर का बेटा है, ये अपना देखिए शौचालय के नाम मोदी को हटाएंगे। मोदी जी मुर्दाबाद। आंकड़े कह रहे 2050 तक रहेंगे। जितना वो आंकड़ा हो अपने मनाई को भेजते हैं आंकड़े के लिए। मजदूर और किसान सही को आंकड़ा नहीं करते हैं। जाति जनगणना कराए मोदी जी तो हम जाने इनको कि कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चाई हैं, कितने सही बोलते हैं। जातियों की जरूरत कहाँ है? अब तो हिंदू राष्ट्र बने। नहीं, ये तो हिंदू राष्ट्र करे, पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं। जातियों की जरूरत। अरे तो इसीलिए कह रहे हैं ना, हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं। जाति पात में ऊंचा नीचा में भेदभाव करके कमजोर करते हैं, देश को गुमराह करते हैं। यही है। कहाँ से आए हो? मैं कौशाम्बी जिले से आया हूँ। तो मंदिर की डेट आ गई है। एक मंदिर का हमको जरूरत नहीं, हमको रोजगार की जरूरत है। हमारा रोजगार होनी चाहिए, हमारी खेती बचनी चाहिए, हमारी नदी बचनी चाहिए, हमारा जंगल बचना चाहिए, जिससे जीवन चले मजदूर का। वो बड़ा मंदिर बन रहा है, आपको कोई खुशी? आज हमारे किस काम का मंदिर हमारे किस काम का है? हमारी मंदिर नहीं है। हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे, हम मंदिर का पूजा करने जाएं? क्यों जाएं? मोदी जी चले जाएं, अपने पूजा करें, अपने माँ को भेजें, अपने बहन को भेजें, अपने भाई को भेजें। हम क्यों जाएं? ये गुमराह करते हैं देश के अंदर। अरे धर्म भी तो जरूरी है। धर्म क्या है? यहाँ भूखो हमारा धर्म के नाम से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बचेगा तभी देश धर्म नहीं बचेगा। धर्म झूठी बात बोली जाती है, देश को गुमराह किया जाता है। ठीक है, हाँ, इसलिए आर्थिक स्थिति के कमजोर कह रहा हूँ, मोदी जी ने तो एफिडेविट नहीं दिया, मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। हाँ, मोदी जी ने क्या किया उसमें? योगी जी और मोदी जी की देन है। कोई देन नहीं है, कोई देन नहीं है, सब झूठ फैला हुआ है। एफिडेविट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में, मैं केस में बराबर एंड बढ़ रहा हूँ। धर्म में हाँ, और धर्म अपनी जगह पे है और बेरोजगारी अपनी जगह पे है। अच्छे मंदिर पे बोर्ड लगे क्या है? खाली मंदिर पे बोर्ड लगे, मंदिर तो उन्होंने बनाया ही नहीं, और मंदिर में पूजा करने का उनको अधिकार ही नहीं है। अरे धर्म का जहर पिला कर ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं। अरे फारिस्तानी फैला कर ये खुद को बचना चाहते हैं। अरे मंदिर मस्जिद सब एक है, हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं, आपस में लड़ा कर लोगों को ये राज चलाना चाहता है। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र से आपको खुशी क्यों नहीं? हिंदी राष्ट्र हम हैं, हिंदू ब्राह्मण हैं। हाँ, ब्राह्मण होकर भी कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। क्यों नहीं बनना चाहिए? हाँ, लेकिन ये मतलब क्या हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, आपस में बैर फैलाओ। हमारा भारत है, सब भारतीय एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। देश को तोड़ने की बात क्यों करते हैं?